नेताओं को बताना है कि ये इलाका गरीब जरूर है मगर हकदार है। आप हमारा हक हमें दीजिए और इस इलाके में बेटियों के लिए कॉलेज शुरू कीजिए, क्योंकि हमारे पास वोट है, हम वोट देते हैं मगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है। हमारे साथी अलग अलग जगहों पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हमने जाफराबाद को चुना है, इसके पहले भी प्रोग्राम हो चुके हैं, आगे भी हम लोगों को जगाने का काम करेंगे। हमने 7 डिमांडें रखी हैं जो हमें उम्मीद है एक में से ज़्यादातर मांगे हमारी मानी जाए और इस चुनाव में जो भी नेता आए उनसे वादा लीजिए, लिखित में लीजिए, फिर उनको वोट दीजिए। हमारे बीच में शरीफ कुरैशी साहब हैं, मैं गुजारिश करूंगा वो भी कुछ रोशनी डालें इस मुहिम के ऊपर और अपनी डिमांड के ऊपर और इन नेताओं के वादों के ऊपर। डॉक्टर फहीम साहब ने जो आपको एक मैसेज दिया है वो एक बहुत कीमती मैसेज है, इसमें गौर करें सब, क्योंकि वोटर्स में एक बहुत बड़ा अधिकार है और सभी लोगों को अपने हक के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। लाइव में चला रहा हूँ। एजुकेशन का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा डॉक्टर फहीम साहब ने उठाया हुआ है, ये एक बहुत छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमारी नस्लों में एजुकेशन आएगी तो ये ना जाने कहाँ तक हमारे सुधार की चीज़ें बनेंगी। अगर हम ये डिमांड रखते हैं अपनी कि हमें वोट के बदले हमारे बच्चों को भविष्य के सुधार के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कुछ ऐसे स्कूल दिए जाएँ जहाँ हमारे बच्चे रुक जाते हैं, पढ़ाई में घरों पर बैठ जाते हैं और उनको काफ़ी दूरी पर अगर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट वगैरह मिलता है और वहाँ तक जाने की किसी की हैसियत नहीं है या टाइमिंग नहीं है, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी और कमजोरी है। इसको हम सबको समझना चाहिए और अपने इस प्रोग्राम के तहत हम ये भी बताना चाहते हैं कि आज जो मौका हमारे हाथ लगा है उस मौके को चूकने की बजाय हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कि आपने देखा होगा दिल्ली क्षेत्र से बाहर जहाँ कहीं भी वोटर्स हैं उनको बाकायदा खरीदा जाता है, ये वहाँ की राजनीति होती है। लेकिन हम यहाँ बिकने के लिए नहीं, हम यहाँ सर्व होने के लिए, पब्लिक के लिए, अपने कौम के लिए हम डिमांड क्या करते हैं। डिमांड ये है सिर्फ हमारी कि हमारी बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए कुछ ऐसे एजुकेशन हब बने जहाँ से मुस्तकिल उसको पूरी एजुकेशन मिल सके बच्चों को। ये बच्चे बजाय कहीं और जाने के या भटकने के अपने इलाके से तमाम तालीम को पूरा कर सकें। इस टारगेट को लेते हुए जहाँ तक कि हमारी जानकारी है उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अपने जो नेता हैं उनसे हमारी डिमांड ये रहेगी कि जिनको अभी हमने वोटिंग के लिए सिलेक्ट करना है उनसे हम अपनी डिमांड ये रखें कि आप हमें हमारे वोट के बदले में क्या ये वादा करते हैं कि आप हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ बना करके देंगे। क्योंकि ऐसी पहले हमारी काफ़ी कोशिशें हो चुकी है, पिछले साल जनवरी से लेकर के हमने मनोज तिवारी के आगे भी अपने प्रपोजल को रखा और उन्होंने काफ़ी हद तक हमें दिलासा दी इस बात को लेकर के कि आपके इलाके को कॉलेज दिया जाएगा। और उन्होंने जगह की जब पूछी तो जगह भी हमने बताई, जगह सजेस्ट करी उनको। इलाके की पैमाइश के बारे में जब पूछा तो वो भी बताया गया। इकबाल भाई की कॉल आ रही है। हम भाई तुम पकड़ लो इधर से, चाचा पकड़े में, चाचा पकड़े में, लाइव कर रहा हूँ, तुम पकड़ लो वहाँ से। चाचा पकड़े हैं।
मैं खींच लूँगा लो। अरे सरकार लाइव चल रहा होगा। देखिए जनाब, हम पिछले 2 सालों से इस सीलमपुर जमुना पार के लिए एक बीडीओ के कॉलेज की डिमांड कर रहे हैं, जो कि हमारे जो मौजूदा सांसद हैं मनोज तिवारी जी 2 वर्ष पहले हमसे वादा करके गए थे और वादा पर घोषणा करके गए थे, ऐलान करके गए थे कि हम आपके इलाके में बीडीओ का कॉलेज बनाएंगे, जिसको चिन्हित किया गया था जाफराबाद मेट्रो के पास नहर कोटी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की लैंड है। उसके बाद 2 साल वो हमें इधर से उधर घुमाते रहे। कभी जावड़ेकर से मिलने का हमने कार्यक्रम बनाया, कभी हम कहाँ एलजी साहब से मिलकर आए, मगर हमें किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली और मनोज तिवारी हमें दिलासा देते रहे। तो अब 2 साल बीतने के बाद हमने इस बार ये मुद्दा बनाया है कि यहाँ की जो जनता है, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक लोग, अब इस बार ये ऐलान कर रहे हैं कि जो हमें बेटियों के लिए कॉलेज देगा उसी को हम वोट देंगे, उसी को हम इस इलाके का एमपी बनाएंगे और ये बात हम उससे लिखित में लेंगे। आज आपके सामने जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारा अलग अलग स्थानों पे हो चुका है और आगे ये कार्यक्रम चलता रहेगा, ये अभियान चलता रहेगा। हम सवाल कर रहे हैं हमारे इन उम्मीदवारों से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की चीफ निश्चित हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के चीफ हो। हाँ, हमारा समाज जो है मनोज तिवारी से उठ गया है, इसलिए अब उनको अपने लिए सवाल कर दिया है। अब हमारा जो सवाल है ये मौजूदा 2 बड़ी पार्टियों के जो लीडर हैं, इनको हम चैलेंज कर रहे हैं आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से, कि ये आएँ और हमारी मांगें सुनें और हमें लिखित में ये वादा करें कि चुनाव जीतने के बाद ये हमारे बेटियों के लिए कॉलेज बनवाएंगे और नौजवानों के लिए पॉलीटेक्निक का एक यहाँ पर जो है बनवाएंगे, क्योंकि 16 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रपोजल पिछले 2.5 वर्ष से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जबकि वो पैसा MSDP फंड का है, जो हर साल 20 करोड़ अल्पसंख्यकों की यानी मुसलमानों की तरक्की के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 2011 से आता रहा है, मगर 2011 से उसको खर्च नहीं किया गया। 2 साल पहले एक प्रपोजल बनाकर पॉलीटेक्निक का वेलकम लकड़ी मार्केट में छोड़ दिया गया और शादीबाद बुलंद मजीद की डिस्पेंसरी 80% बनाकर छोड़ दी गई। ना तो वो डिस्पेंसरी बनके तैयार हुई है अब तक पिछले 3 सालों में, और 2 सालों में वो पॉलीटेक्निक जो अल्पसंख्यकों के बच्चों का 50% का रिजर्वेशन था जो MSDP फंड से बनना था, और ये बेटियों का कॉलेज। तो 3 बड़ी मांगे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में इस इलाके के नौजवानों को हिस्सेदारी चाहिए और यहाँ के स्कूलों की संख्या बढ़ाने का काम, और हमारे जो लोग हैं यहाँ ट्रैफिक से बहुत परेशान हैं, फ्लाईओवर दिल्ली में बहुत कम है। कॉमनवेल्थ गेम का यहाँ पर जो आयोजन हुआ था दिल्ली में, शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली को सब कुछ दिया, मगर जमुना पार्क को सौतेला बर्ताव करते हुए कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। तो आज ये हमारे साथियों ने, हमने मिलकर ये आवाज़ उठाई है लोगों के सामने कि वो अपने नेताओं से सवाल करें कि आप हमें हमारा अधिकार कब देंगे। हम पिछले 50-60 सालों से आपको वोट देते आ रहे हैं, मगर हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। दिल्ली किस इलाके में आपने अपना प्रोग्राम किया, ये बदल करते जी, दिल्ली के किस इलाके में आपने? हमने ये शुरुआत सिर्फ अपने लोकसभा उत्तर पूर्वी से की है, क्योंकि ये 90 जिलों में एक ज़िला है जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर दिल्ली का क्या मैं कहता हूँ कि भारत का बहुत पिछड़ा हिस्सा है। आज कहाँ पहुँचे आप? आज हम जो है इंदिरा चौक जाफराबाद से इसको अभी हमने किया है। इसके बाद अलग अलग खजूरी है, कबीर नगर है, सीमापुरी है, इन इलाकों में भी हमारा आगे का आयोजन है, जहाँ पे जाकर और हमने एक हैंडबिल बनाया है जो लोगों को हम बांट रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये मांगे लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम मांगे नहीं रखेंगे हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी। हमें मालूम ही नहीं कि क्या क्या अधिकार हमारे हैं, और ये नेता हमें कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पैसा खिलाकर हमें इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं और खुद सांसद बन जाते हैं, और हम जहाँ थे हम वहीं रहते हैं। ठीक है सर, ठीक है।